नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, लंगर में शरबत हो या रोज़ा इफ्तारी में रूह अफ़ज़ा, कमाल का है। टेस्ट तो है, लेकिन कुछ खट्टास भी कहीं कहीं सुनाई पड़ती है। और इन सभी बातों पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हामिद साहब, इस हमदर्द के सीईओ हैं। और क्यों ना सारी बातें हम हामिद साहब से पूछें, सभी सवालों के जवाब लेते हैं। हामिद साहब, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम में आपका स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। सबसे पहला सवाल, एक बड़ा अक्सर सुनने में आता है कि हमदर्द जो है, हमदर्द में की जो पहुँच है वो सिर्फ माइनॉरिटी या यूं मैं खुल के कहूँ तो मुस्लिम्स में ज़्यादा है। ये कितना सच है और कितना झूठ है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। ये रूह अफ़ज़ा जैसे अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि एक समुदाय के अंदर ही पिया जाता है। ये पूरे इंडिया में, बल्कि मैं कहूँगा कि इंडिया के कल्चर के अंदर इम्बाइब्ड है। कोई भी किसी भी दर्जे का इंसान हो, अगर वो किसी गेस्ट को वेलकम करना चाहता है अपने घर में, तो रूह अफ़ज़ा पहला प्रेफरेंस होता है देने का। ये शायद मैंने जो पहली लाइन कही है, लंगर में शरबत हो या रोज़े में इफ्तारी। बिल्कुल सही बोला आपने। तो वो हर हर समुदाय में पिया जाता है और इसका एक्सेप्टेंस हर जगह है। एक और चीज़ सुनने में आती है कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम एम्प्लॉयज़ काम करते हैं हमदर्द में। ये बात कितनी सच और कितनी, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों अक्सर ये सुना और देखा गया है। तो आज हामिद साहब से पूछ लेते हैं, सच्चाई क्या है? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ व्हाट्सएप पे ग्रुप्स पे स्टोरीज चलती हैं, लेकिन हम बार बार उसको निगेट करते हैं कि ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है इसके अंदर। क्या वेस्टेड ग्रुप्स हैं जो इसको चलाते हैं न्यूज़ को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितने भी धर्म हैं इंडिया में, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स हमदर्द में काम करते हैं। रूह अफ़ज़ा तो बहुत पुराना ब्रांड है, मेरे ख्याल से इसको देख के ही वो टेस्ट याद आ जाता है। अब युवाओं के लिए इस ब्रांड को आगे कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं आप? क्या लेकर के आए हैं, क्या नई चीज़ें जो युवाओं को भी इससे जोड़ के रखें? देखिए, रूह अफ़ज़ा बना था 1907 में जी। और तब से अब तक कोशिश कर रहे हैं हम कि वही फ्लेवर, वही टेस्ट उसी बोतल में, उसी लेबल के साथ ग्राहकों को दें। और इसीलिए ये इतना पुराना शरबत अब तक रेलेवेंट है। इसके साथ साथ हम युवा को भी देख रहे हैं और ऐसे लोगों को भी देख रहे हैं जो चीनी नहीं पी पाते हैं अब, बिकॉज इंडिया अब डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है। तो उस कैटेगरी को भी देखना पड़ रहा है। तो आखिरी के 3-4 सालों के अंदर हमने कुछ इसके ऊपर कोशिश करी है। एक तो शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा निकाला है। उसमें हमने ये किया है कि जो शुगर उसमें नहीं है और उसका सब्स्टिट्यूट है, और वो भी कुछ सब्स्टिट्यूट ऐसा है जो सेफ़ फॉर द बॉडी। तो वो एक प्रोडक्ट निकाला है जिससे बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला है मार्केट से। और युवाओं के लिए हमने मिल्क शेक, रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक और रूह अफ़ज़ा लस्सी, ये 2 वेरिएंट्स निकाले हैं एक टेट्रा पैक में। और एक हमने फ्यूजन जूसेस को कुछ क्लब करने की कोशिश करी है रूह अफ़ज़ा के साथ, और उसका नाम फ्यूजन ड्रिंक्स रखा है। तो वो शायद जामा मस्जिद पे वो फ्यूज़न कई बार दिखाई पड़ता है, तो शायद आपने कहीं उसको ध्यान में रखा क्या? करेक्ट। नहीं, वो भी है फ्यूजन, ऐसा ज़रूरी नहीं है जामा मस्जिद को, लेकिन जितना भी रूह अफ़ज़ा का एक एक्सटेंशन के तौर पे कि बच्चे आसानी से पी सकें। अभी रूह अफ़ज़ा की बोतल आप सिर्फ घर में पी सकते हैं, लेकिन वो टेट्रा पैक है कि आप बाज़ार में भी पी सकते हैं, घर पे भी ला सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आसानी हो गई पीने में। रूह अफ़ज़ा को मैंने देखा हिंदुस्तान में तो है ही, दुनिया के कई देशों में भी है। ग्लोबल मार्केट में आपने क्या तैयारियां की और हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा मार्केट है जहां अभी आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, रूह अफ़ज़ा तो हर जगह वो है, पूरे इंडिया में मिलता है, कोई परेशानी नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट को अब हमने थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे अच्छा है, कनाडा बहुत बड़ा मार्केट है, कुछ मिडल ईस्ट में भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें बहुत अच्छे मार्केट होता जा रहा है। हल्के हल्के एक्सपोर्ट में भी कदम जमा रहे हैं। डोमेस्टिक तो ऑलरेडी अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारा।
कुछ कुछ एरियाज़ हैं, जैसे साउथ हमारा थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा वीक है, तो उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं उस पे। लेकिन जैसा टेस्ट है लोगों का वो वैसा ही एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है। कई दूसरे ब्रांड भी रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं या उस जैसा शरबत बना रहे हैं। मैं रूह अफ़ज़ा नहीं कहूँगा क्योंकि उस पे आपका पेटेंट है, रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो वैसा ही शरबत बना रहे हैं। चुनौती मिलती है उन ब्रांड से? हाँ, बिल्कुल मिलती है। और ये आपने सही बोला कि बाकी कुछ कंपनीज भी रूह अफ़ज़ा बनाती हैं, लेकिन उनके ऊपर हमें हर साल एक लीगल केस करना पड़ता है, उनको स्टॉप करना पड़ता है कि वो रूह अफ़ज़ा के नाम से नहीं बना सकते। सिर्फ हमारे पास ही ट्रेडमार्क है रूह अफ़ज़ा बनाने का, और कोई और कंपनी इसको बना भी नहीं सकती। नाम के आसपास भी अगर रूह वर्ड रखे या अफ़ज़ा वर्ड रखे, वो भी हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी ही हमारा है। तो उसमें भी हमने काफ़ी हद तक लीगल केसेस करे हुए हैं और उसमें हमें बेनिफिट मिला है। हमदर्द के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हैं। आप चूँकि यहाँ पर सर्वे सर्वा हैं, आपके कार्यकाल में इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या हुआ है और फ्यूचर की क्या योजनाएं हैं, अगर आप हमें बता सकें? जो जितना भी हमदर्द बिजनेस का प्रॉफिट होता है, उसका 85% जाता है, एक फाउंडेशन है हमदर्द नेशनल फाउंडेशन, और वहाँ से जितने भी हमारा फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ हैं उनको अंजाम दिया जाता है। जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी है जामिया हमदर्द, स्कूल्स हैं, कुछ हमारा बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट नाम का एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते आ रहे हैं कई सालों से, और उन्हीं को आगे कंटिन्यू करने का प्लान भी है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस बढ़ा सकते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स और बना सकते हैं, तो इस पे काम चल रहा है और ये फाउंडेशन का काम है। आपने हॉस्पिटल का नाम लिया, मुझे याद है या थोड़ी सी जानकारी जो मिली, आपके हॉस्पिटल्स भी हैं। इनको लेकर भी कोई आगे कोई बड़ी प्लानिंग है, या G20 को लेकर के भी कोई आप लोगों को इस पूरे उस प्रोसेस में कहीं ऑन बोर्ड हैं आप? नहीं, ऑन बोर्ड G20 के लिए तो नहीं है, लेकिन जितना भी काम है हमारे वो हम करते आ रहे हैं, उसको एक्सपैंड करने का प्लान है। हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटीज़ जिसके अंदर हमें एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, और करते आएंगे इसमें। बड़े हकीम साहब का नाम जिक्र आता है और बड़े अदब से लिया जाता है ये नाम, लेकिन एक बात और जुड़ती है। कहते हैं इस ब्रांड का रूट पाकिस्तान है, शायद ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है। ये कितना सच है? मतलब आज दोस्तों हम सब कुछ सामने आमने कर ही लेते हैं। देखिए, ये ब्रांड बना है 1907 में। 1906 में हमदर्द बना और 1907 में ये रूह अफ़ज़ा ब्रांड बना। उस टाइम पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं था, पाकिस्तान फॉर्म भी नहीं हुआ था। ये बना है दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हकीम अब्दुल मजीद साहब, उन्होंने बनाया था। ये जो बड़े हकीम साहब आपने बोला, हकीम अब्दुल हमीद साहब, उनके फादर हैं, उन्होंने बनाया था ये, और दिल्ली में बनाया था। तो ये बिल्कुल इंडियन प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, ये भारत का ब्रांड है, ये लंगर में शामिल होने वाला रूह अफ़ज़ा है, ये रोज़े की इफ्तारी में शामिल होने वाला रूह अफ़ज़ा है, और मुझे लगता है शायद यही भारतीय एक सभ्यता है। अगर मैं कहूँ हमदर्द, इसका मतलब ही बड़ा अनूठा है। आप अपने शब्दों में हमदर्द को कैसे बयां करते हैं? आखिरी सवाल। बस जो दर्द में साथ दे, आपका वैसे प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं जो आपके दर्द में आपको ज़रूरत हो तब आप इस्तेमाल करें, उसका मज़ा अलग है। हाँ, ये मैंने देखा, शायद जो शौहर अच्छा खाना बनाना नहीं जानते तो आपने उनके लिए कुछ मसाले इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उनके दर्द में आप शामिल हो गए। हाँ, ये हमारा कुछ लेटेस्ट लॉन्चेस हैं जिसके अंदर हम किचन तक जाना चाहते हैं लोगों के, और उसमें हमने तेल निकाला है, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, और कुछ मसाले हमने निकाले। मसालों की खासियत ये है कि इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में कुछ हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पे हम लाल मिर्च और हल्दी इस तरह की चीज़ें उगा भी रहे हैं, और उसी को अपने मसालों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फार्म से फॉक तक का मॉडल वो हम बखूबी निभा रहे हैं अभी, जब तक क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हम हमेशा से रहे हैं, वो तो सभी को पता है। तो मसालों का नाम भी बता दीजिए। हाँ, मसालों का नाम है खालिस। एक इंटरेस्टिंग नाम है कि खालिस का मतलब होता है प्योर। सो ये मसाले बिल्कुल प्योर मसाले हैं जो हम देना चाह रहे हैं लोगों को। यानी पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स की तरह खालिस बातचीत, खालिस खबरें,
चलिए शुक्रिया, आपसे मुलाकात हुई, आपसे बातचीत हुई। और दोस्तों आप देखते रहिए पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी। अगली मुलाकात जल्दी ही। शुक्रिया।